दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण अपने YouTube चैनल मैथ विद AK सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों आज हम मैथ के अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे आकृतियों की गणना। आकृतियों के गणना के बारे में ऐसे सवाल टेट, सीटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुख्यतः तो ये रीजनिंग के तहत आते हैं, लेकिन ये गणित का ही एक हिस्सा है क्योंकि ये वर्ग, त्रिभुज और आयत के आधार पर पूछे जाते हैं। दिए गए कोई चित्र होते हैं और उसमें फिर पूछा जाता है इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, वर्ग की संख्या कितनी है और आयत की संख्या कितनी है। तो शुरुआत करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से जानते हैं कि हम कैसे गिनेंगे या कैसे जानेंगे कि दिए गए आकृति में कितने चित्र हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज के कुछ चित्रों को लेंगे। त्रिभुज तीन रेखाओं से बनी हुई कोई ऐसी आकृति, तीन बंद रेखाएं हो यानी जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, कहीं भी खुली ना हो, त्रिभुज कहलाते हैं। ये तीन है। कितने त्रिभुज है इसमें? एक है। कितना है? ये एक त्रिभुज है बना हुआ है। और अगर इसी तरह एक दूसरी आकृति बना दी जाए, इसी तरह एक दूसरी आकृति बना दी जाए और बीच से इसके दो भाग कर दिए जाएंगे, अब कितने त्रिभुज हैं? यहां तो एक त्रिभुज था, हम सभी ने जाना एक त्रिभुज है। यहां कितने त्रिभुज हैं? तो जानने का तरीका है कि इनमें जितने हैं उनकी गिनती लिख दो। एक और दो, दो भागों में डिवाइड है तो गिनती लिख दिया। और अब क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे। एक धन दो बराबर तीन। कितने त्रिभुज हैं? तीन त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? तीन त्रिभुज हैं। कैसे चेक भी कर सकते हैं? एक, दो और एक, ये पूरा। यानी एक त्रिभुज ये हो गया यहां से यहां तक, एक त्रिभुज ये हो गया यहां से यहां तक, और एक फिर संपूर्ण त्रिभुज हो गया। यानी करना क्या है कि अगर ऐसी कहीं भी आकृति बनी नजर आ जाए तो जितने उसमें कोष्ठकों में बटी हुई है उन सभी में आप गिनती लिख जाइए आरोही क्रम में, और फिर उस लिखी हुई गिनती को जोड़ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कितना त्रिभुज है। एक और लेते हैं। अब बताइए कितने त्रिभुज हैं? तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? इनमें गिनती रखेंगे, एक, दो, तीन और चार। अब जोड़ लेंगे इन गिनतियों को। एक प्लस दो, तीन प्लस चार, चार तीन सात, दो नौ और एक 10। कितने त्रिभुज हैं? कुछ और अलग आकृतियां होती हैं और उनके आधार पर भी त्रिभुज होते हैं। यानी एक आकृति ये दे दी गई। वैसे ये क्या है? आयत है, क्योंकि आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये लंबाई और ये बराबर होगी और ये चौड़ाई जो है इसकी वो बराबर होगी। लेकिन हमें ये नहीं जानना, हमें इसमें त्रिभुज ढूंढना है। अब ये आकृति बन के आ गई। कितने त्रिभुज हैं? दो। एक, दो, यानी एक ये त्रिभुज हो गया। कहां से कहां तक? दूसरे कलर से कर लेते हैं। एक तो ये त्रिभुज हो गया यहां से ये, यहां से और यहां तक। ये त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यहां से यहां तक। ये दो त्रिभुज हो गए। दो त्रिभुज हो गए। अगर ऐसी ही एक और आकृति बनी हुई हो, ऐसी ही एक और आकृति बनी हुई हो ये, और ऐसे बटी हुई हो, अब कितने त्रिभुज हैं? यहां दो त्रिभुज थे, अब यहां कितने त्रिभुज हैं? एक, दो, तीन, चार। क्या चार त्रिभुज हैं? नहीं, अधिक हैं। कैसे देखते हैं? एक, दो, तीन, चार। एक ये हो गया एक त्रिभुज, एक ये हो गया दो त्रिभुज, एक ये हो गया तीन, और एक ये हो गया चार। चार हो गए। अभी और हैं। कौन से हैं? एक यहां से चला है और ये आया है एक, ये पांच हो गया। और एक यहां से यहां तक, ये छह हो गया। और अब एक दो त्रिभुज अभी और है, ये यहां से चला और ये ऐसे यहां तक आया, ये हो गया सात। और एक ये है, ये हो गए आठ। कितने हो गए? आठ त्रिभुज। लेकिन इतना मापने की जरूरत नहीं है,
इतना डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। हमें करना क्या है, दिए गए जो बॉक्स हैं उनमें संख्या लिख लेनी है, यानी 1 2 3 4, और जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लेकर के 2 से गुणा कर देना है। 4 दूनी 8। कितने त्रिभुज हो गए? 8 हो गए। करना क्या है, 1 2 3 4 के आधार पर गिनतियों को रखना है और सबसे बड़े अंक को उठाकर उसको 2 से गुणा कर देना है। देखते हैं एक और चित्र बनाकर और आसानी से समझते हैं। अब कितने त्रिभुज हैं? कुछ नहीं करना, गिनती लिखिए 1 2 3 4 5 6, और सबसे बड़ी संख्या 6 है। 6 गुणे 2 बराबर 12। कितने त्रिभुज हैं? 12 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 12 त्रिभुज हैं। और अब आते हैं थोड़े से इससे हटके सवाल अगर हो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कुछ इस तरह से त्रिभुज दिया गया हो आपको, अब कितने त्रिभुज हैं? गिनती लिखते थे ना, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 हो गए यहां, और 1 2 3 4, 4 दूनी 8 यहां हो गए, तो 8 8 16 है। नहीं, यहां त्रिभुजों की संख्या बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? जैसे ही ये एक लाइन ये बनी, ये लाइन बनी, वैसे ही 2 त्रिभुज बढ़ गए। कौन से? एक ये यहां से यहां तक त्रिभुज बढ़ गया, एक ये हो गया, और दूसरा ये त्रिभुज हो गया, जो नया त्रिभुज इसमें बन के आया। यानी हर एक इस बॉक्स को, यानी 2 त्रिभुजों को जोड़ने के, 2 बॉक्सों को जोड़ने के लिए जो बीच में एक लाइन खड़ी मिली, वहां पर कितने त्रिभुज बढ़ जाएंगे? 2। तो यहां हो गया 8 + 2 + 8 बराबर 8 दूनी 16 और 2 18 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए? 18 हो गए। समझ आया? यानी गिनती हो गई 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, और एक ये हो गया ये वाला त्रिभुज, और एक ये वाला त्रिभुज हो गया। तो 8 और 2 10 त्रिभुज हो गए इधर से, यानी 8 2 10 और एक ये 8, तो हो गए 10 और 8 18 हो गए। कितने हो गए? 18। बिल्कुल नहीं परेशान होना, बस इतना याद रखना है कि 2 बॉक्स को लाकर जब जोड़ा गया, 4 4 के बॉक्स जो थे 2 को लाकर जोड़ा गया, तो जो बीच में एक लाइन ये बन के आई, यहां 2 नए त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। यहां 2 नए त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। वो कौन से होते हैं? ये यहां से चल के यहां तक आया, ये त्रिभुज हो गया, और दूसरा यहां से और यहां तक जो आया, इस त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो 2 नए त्रिभुज मिल गए। तो 8, और इस लाइन की वजह से 2 मिले, 2 8 2 10, और 8 इसके कितने हो गए? 18 हो गए। कितने हो गए? 18। अब कितने त्रिभुज? अब कितने? काउंटिंग कर लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं इसकी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 गुणे 2, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या को 2 से गुणा करना है, तो ये हो गए 8 यहां हो गए, 8 यहां हो गए, और 8 यहां हो गए। लाइनें कितनी हैं? जैसे यहां एक लाइन खड़ी हुई थी तो आपको 2 नए त्रिभुज मिले थे, तो इस लाइन पर कितने हो जाएंगे? 2 यहां मिल जाएंगे, और इस लाइन पर भी 2 मिल जाएंगे। तो इनकी संख्या क्या हो गई? अब इनकी संख्या हो गई आपके पास 8 2 10, 10 20, और 8 28 हो गए। कितने हो गए? 28 हो गए। कितने? 28 हो गए। जैसे ये देखिए, एक ये वाला त्रिभुज बना और एक ये वाला त्रिभुज बना, यहां 2 बना, और एक ये बना और एक ये बना, बाकी तो सब बने ही हुए हैं। तो यहां से यहां तक एक आपको मिल गया, 2 यहां पर मिल गए, और 2 त्रिभुज यहां पर आपको मिल गए। तो यही चीज हो गई। ये हो गए आपके टोटल 28 हो गए। कितने हो गए? 28 हो। सबसे पहले हम सवाल यहां ले लेते हैं। एक चित्र बना हुआ है, आप देख रहे हैं, एक चित्र ये बना हुआ है, इसको देख रहे हैं, और आपको बताना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, यानी जो ये चित्र बना हुआ है इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं,
और मैं यहां इसका ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन है 40, बी 44, सी 50 और डी है आपका 52। डी है आपका ऑप्शन 52। तो आपको त्रिभुजों की संख्या को ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। इसके बाद हम आते हैं वर्ग पर। वर्ग, जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें वर्ग कहते हैं। जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उनको वर्ग कहते हैं। तो वर्गों के बारे में लेकिन हमें यहां ये नहीं पढ़ना है, ये आगे पढ़ेंगे। वर्ग आया तो उसका क्षेत्रफल पर में आप ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां पर कितने वर्ग हैं ये जानेंगे। तो एक वर्ग बना हुआ है, ये कितना है, एक बना हुआ है। और अगर इसी तरह एक और बड़ा चित्र बनकर आपके सामने आ जाए और फिर पूछा जाए कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, तो अब यहां क्या करना है आपको, 1 2, यहां 2 बॉक्स थे, रॉ और कॉलम जो बोलते हैं। तो यहां जितने ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं उतने ही इधर से जा रहे हैं, यानी खड़ी लाइन और पड़ी लाइन जिसको बोलते हैं, उस आधार पर। तो करना क्या है, वर्ग निकालना। कितने वर्ग है ना, तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। जब स्थिति ये हो कि यहां भी देखिए 1 2 और 1 2 1 2, ये है बॉक्स बराबर हो, रॉ और कॉलम बराबर हो, तो उस स्थिति में एक एक करने, 1 गुणे 1 करेंगे 1 ही होगा, और 2 गुणे 2 बराबर 4। तो कितने हो गए, 4 1 5। कितने हैं, 5 हैं। कितने वर्ग हैं, 5। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। इसमें कितने वर्ग हैं, 5 हैं। कैसे, 1 2 3 4 और भैया ये पूरा वाला भी तो एक वर्ग है। तो 5 वर्ग हो गए, नहीं हो गए। तो उसका फार्मूला है 1, यानी गिनती रख लिया, तो 1 की वर्ग और 2 की वर्ग। तो 1 की वर्ग 1 हो गया और 2 की वर्ग 4 हो गया। तो 4 और 1 5 हो गया। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए आकृति इतनी बड़ी मिल जाए, इस तरह से, और पूछ ले आपसे कि बताओ कितने वर्ग हैं। टेट में यह सवाल आ चुका है, टेट में एक बार ये सवाल आ चुका है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसे सवाल आते रहते हैं, क्योंकि मोस्टली ये रीजनिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में गणितीय संक्रिया में पूछ लिया जाता है। अब यहां हम क्या करेंगे, यहां भी देखेंगे 1 2 3 और 1 2 3, रॉ और कॉलम बराबर है, हम यही गिनती रख लेंगे 1 2 और 3। वर्ग निकाल लेंगे, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग कर लेंगे, तो 1 हो गया। 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9, तो यहां हो गया 9 4 13 और 1 14। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, और एक ये यहाँ 10 और एक ये यहाँ से 11 और एक यहाँ से 12 और एक ये यहाँ से 13 और एक फिर ये 14। तो इसमें 14 है। यहाँ से सिद्ध हो चुका है, तो इतना हमें सिद्ध नहीं करना। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ग आपको मिले या ऐसा बना हुआ हो कि जहां पर ये रो और कॉलम आपके समान ना हो, तब आप क्या करेंगे, इस तरह से हो और बना हुआ ऐसे हो। अब बताइए अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 हो गया इधर, और इधर 1 2 3 हो गया। अब तो नहीं है समान। तो ऐसी स्थिति के लिए या ऐसी स्थिति एक और विधि है, और आसान विधि है। विधि कौन सी है उसको जान लेते हैं। 1 2 3 4, तो 4 लिख लिया। नीचे की तरफ कितना, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 लिख लिया, और नीचे की तरफ 1 2 3, 3 हो गया। तो 4 गुणे 3 12 हो गया। फिर अब चाहते हैं दूसरे में 1 2 3 और नीचे 1 2, 2 हो गया, यानी 3 गुणे 2 बराबर 6। और अब 1 2 और नीचे 1 ही है ना, तो 2 गुणे 1 बराबर 2। जोड़ लेंगे, 12 6 18 और 2 20 हो गए। कितने हो गए, 20 हो गए। कितने हो गए, 20 हो गए। इसको भी इसी तरह निकालोगे तो 20 आएगा, इसको भी इसी तरह निकालोगे तो इसका भी 14 ही आएगा, इसका भी 14 आएगा। इसको हम मिटा देते हैं और इसको इसी नियम पर लगाते हैं। 1 2 3 और 1 2 3, 3 गुणे 3 बराबर 9, 1 2 1 2, 2 गुणे 2 बराबर 4 और 1 1 ही हो गया। 1 गुणे 1 बराबर 1, 9 4 13 और 1 14, और उस विधि से निकाला था तो भी 14 आया था। तो आसान विधि जो आपको लगे, मैं ये नहीं कहता हूं ये विधि करिए या वो विधि करिए जो पहले कहा गया।
आपको जो ज्यादा उचित लगे वो विधि करिए। इस विधि से कर सकते हैं जो पहले किया गया कि आपने देखा रॉ और कॉलम बराबर है तो आपने गिनतियों को रखा और उसका वर्ग कर लिया। अगर ऐसा आता है तो इसके लिए भी जैसे एक ये नियम हो गया और इसका दूसरा भी नियम देख लेते हैं। लगाना आपको है, आप जिस नियम से ज्यादा सही समझे उससे लगाएं। ये है आपको करना क्या है, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3, तो ये हो गया। तो इसका वर्ग लिख लीजिए, 1 की वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस इसमें 1 2 3 नंबरिंग कर दीजिए और इनको जोड़ लीजिए। जितने खाने एक्स्ट्रा जा रहे हैं उनको जोड़ लीजिए। भाई यहां तक तो आपका 1 2 3 इधर हो रहा है, 1 2 3 इधर, तो इसको ये कर लिया आपने और बच इतना ही रहा था ना ये बॉक्स, तो इसको अब जोड़ लीजिए। 3 2 5 और 1 6 प्लस 6 कर दीजिए। तो हो क्या गया, 1 धन 2 दूनी 4 धन 3 त्रिका 9 धन 6, तो 9 6 15 और 4 19 और 1 20। क्या हो गया 20। तो भैया चाहे ये विधि लगाइए चाहे ये विधि लगाइए, यहां पर सीधा करना क्या, एक चीज देखिए बहुत आसान है ये विधि। किस लिए, आपने काउंट किया 1 2 3 4, 4 लिख लिया और इधर को देखा 1 2 3, तो 4 गुणे 3, अब एक एक घटाते जाइए। देखिए यहां 4 गुणे 3 था, दोबारा क्या हो गया 3 गुणे 2 और फिर क्या हुआ एक फिर घट गया 2 गुणे 1 हो गया। इसके बाद कहेंगे तो 1 गुणे 0 तो 0 हो जाता है, तो वहां तक नहीं जाना, एक जहां मिल जाए वहीं रुक जाना है। इतना याद रखिए, जहां एक मिले वहीं रुक जाना है। तो बहुत ही आसान विधि, 4 गुणे 3 12, 3 गुणे 2 6, 2 गुणे 1 2, 12 6 18 2 20 और इधर से भी वही हो रहा था। यानी ये हो गया 1 2 दूनी 4 3 त्रिका 9 9 4 13 और 1 14 हो गया और 15 2 17 और 3 20 हो गया। तो ये विधि चाहे ये विधि आप खुद से डिफाइन करेंगे कि आप कौन सी विधि से लगाएंगे, आप अपने आप से ये करेंगे। लेकिन मैंने दो विधियों को बताया है और दो एक ऐसी आसान विधियां जिन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं और उनसे आराम से आप गणना कर सकते हैं आकृतियों की कि दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। अब आते हैं एक और सवाल पे, वर्ग से ही रिलेटेड एक और सवाल। कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, बहुत ही आसान है, इसको मत देखिए मत घबराइए। या ऐसे इसको काट दे कि अब कितने वर्ग हैं तो भी मत घबराइए, क्योंकि त्रिभुज नहीं पूछ रहा है जो आपको निकालना है, पूछ क्या रहा है वर्ग पूछ रहा है। तो कितने वर्ग हैं 1 2 3, 1 2 3 1 2 3, तो यहां वर्ग कर लीजिए या ऐसे ही इसको कर लीजिए। ये चाहिए तो इसको भी 1 1 कम 1 2 दूनी 4 3 त्रिका 9 9 4 9 और 4 13 1 14 15 16 17 18 हो गया। और इधर से भी निकालेंगे तो 1 2 3 और 1 2 3 3 त्रिका 9 2 दूनी 4 और 1, तो 9 4 13 और 1 14 15 16 17 18 हो जाएगा। करके देख लेते हैं पहले इस विधि से और पहले इस विधि से जो इससे पहले विधि बनाए थे इस वाली विधि से, और फिर इस वाली विधि से कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और प्लस 1 2 3 4 एक्स्ट्रा है 4 कर लीजिए वो, तो 1 धन 4 धन 9 और धन 4 बराबर हो गए आपके 9 4 13 4 17 और 1 18, ये हो गया आपके 18। अब जरा दूसरे नियम को भी देख लेते हैं, ये और यहां तक 3 और 3, 3 गुणे 3 बराबर 9, 2 1 2, तो 2 गुणे 2 बराबर 4, 1 और 1 1 गुणे 1 बराबर 1, तो 9 4 13 और 1 14 प्लस कर देंगे 1 2 3 4, 4 इनको जोड़ लेंगे तो हो क्या गया 18 हो गया। भैया कितना हो गया 18 हो गया, कितना हो गया 18 हो गया। अगर ये 18 हो गया तो अब एक सवाल आपके लिए है जो आप घर से करके आएंगे, आप जिसे घर से करके आएंगे, घर से मीन्स आप कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देंगे, हमें आंसर इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। जा रहे हैं वो है आयत। क्या है, आयत के बारे में जानेंगे। आयत
में कितनी आकृतियां, ऐसे होंगे सवाल कि दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं, कुल कितने आयत हैं। तो आयत के बारे में जानेंगे। आयत के बारे में हम जानते हैं जिसमें 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती है वो आयत कहलाती है। जैसे ये बना हुआ कितने आयत है, एक आयत है, यह एक आयत है। अगर इसी तरह एक दूसरा चित्र बन के आ जाए ये, अब कितने आयत हैं, कितने आयत हैं, 2 नहीं, कितने आयत हैं, 2 नहीं, 2 आयत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 1 2 ये हो गए और एक ये पूरा 3 हो गए। लेकिन हमें अगर एक बड़े सवाल को निकालना है, एक बड़े से सवाल का आयत निकालना है तो करना क्या है, तो करना क्या है, हमको ये हमें जानना है कि हमें करना क्या है, उस स्थिति में हमें क्या करना है और कैसे निकालना है। जैसे अगर यहाँ एक ऐसा चित्र आपको मिल जाए और वहां पर बना हुआ वो कुछ इस तरह की आकृति ये, और फिर पूछे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं, दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। तो यहां सबसे बेहतरीन तरीका है कि रो और कॉलम देखेंगे। भैया इधर भी 2 है और इधर भी 2 हैं, तो यानी 1 और 2, 1 का घन कर देंगे। वर्ग जब काउंट करना था, वर्ग निकालना था, तो वर्ग की घात लगा रहे थे, यहां हम घन लगाएंगे और 2 का घन करेंगे। तो 1 का घन 1 प्लस 2 का घन हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 भैया 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, तो 8 1 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। इसका एक आसान विधि भी है कि अगर घन नहीं करना है तो एक आसान विधि भी है, आप आसान विधि को भी जान लीजिए, आसान विधि को भी जान लीजिए और आसान विधि से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, आसान विधि से भी निकाल सकते हैं। 1 2 1 2, अब जोड़ लीजिए 2 और 1 3, ये तो हो गया इस तरफ का। अब ऊपर से नीचे का भी जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, गुणे 3 कर दीजिए, 3 त्रिका 9, तो कुल कितने आयत हैं, 9 आयत हैं। कुछ नहीं किया हमने क्या किया, केवल इस लाइन की तरफ के भी नंबरों को रख लिया गिनती का 1 2 3 के आधार पर, और इस तरफ का भी रख लिया और जोड़ लिया ऊपर से नीचे का। 1 और 2 3 हो गया, 1 और 2 3, 3 को 3 से गुणा कर दिया और 3 त्रिका 9 हो गया। आते हैं एक दूसरे सवाल पर, तो और आसानी से समझ आ सकता है। सवाल कुछ इस तरह से है, ये है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए चित्र में नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और इधर 1 और 2, यानी रो और कॉलम के आधार पर खड़ी लाइन और पड़ी लाइन देखेंगे तो इधर कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 बॉक्स हैं और नीचे की तरफ 1 2 2 ही बॉक्स हैं। अब जोड़ लेंगे इस लाइन की तरफ के 3 2 5 और 1 6, गुणे का चिन्ह लगा दो, 2 और 1 3, 3 छक 18, कितने हो गए, 18 हो गए। कितने हो गए, 18। वो आयत निकालना ही सबसे आसान है, आयत निकालना ही सबसे आसान है। आप आसानी के साथ आयत निकाल सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं और बेहतरीन सा सवाल लेते हैं। इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। अब निकालते हैं इसका आयत। दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और इधर 1 2 3, गिन लीजिए 1 और 2 3 3 6 और 4 10, यहां 10 लिखिए, गुणे का चिन्ह लगाइए, 1 2 3 और 3 6, तो 10 गुणे 6 बराबर 60। तो इस आकृति में कुल कितने आयत हैं, 60 आयत हैं। कैसे, यहां हमने निकाल के देख लिया है, यहां हमने निकाल के देख लिया है। कैसे कि हमने क्या किया था, यहां पर करके एक बार देख लेते हैं छोटे से, जिससे आपको कंफ्यूजन हो। 1 और 2 और 1 और 2, तो 2 और 1 3 ये निकाला था, और 1 2 और 1 3, 3 त्रिका 9, तो 2 यहां से 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया, और इधर 2 और 1 3 और 3 6, तो 10 गुणे 6 बराबर 60। कितना हो गया, 60 हो गया। तो अब हमारे हिसाब से यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक सवाल हम फिर लेते हैं, और किससे, आयत से भी, जिसका आप आंसर हमें
कमेंट बॉक्स में देंगे और लिखेंगे आयत आंसर, यानी रेक्टेंगल का आंसर। रेक्टेंगल का आंसर हो जाएगा। और चित्र कुछ इस तरह से है। तो ये चित्र है आपके सामने, चित्र है। और मैं अब इसका ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन इसका लिख देता हूं। आप ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को आप ढूंढेंगे और उसका ऑप्शन आंसर हमें देंगे। 120 बी, 150 सी, 140 और डी 160। ये आपके लिए है। तो आज हमने जाना त्रिभुज की आकृतियों के बारे में, जाना कि कैसे गणना करेंगे, उसके बाद वर्ग की आकृतियों का गणना कैसे करेंगे, और उसके बाद जाना आयत की आकृतियों को कैसे गिनेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले चैप्टर में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।